आज विश्व को तकनीक ने अपने हाथों में समेट लिया है। हमारे सभी काम चुटकी बजाते ही एक क्लिक में संपन्न होते हैं। इंटरनेट ने हमारी मेहनत और परेशानी को कम करते हुए जिंदगी को खुशहाल बनाया है, लेकिन हमारे किसान आज भी वही हैं। अन्न उगाने से लेकर उसे मंडी में बेचने तक किसान परेशान ही होता है। किराए की गाड़ी में भरकर माल मंडी तक पहुंचाना, ट्रैक्टरों की कतारों में अपनी बारी का इंतजार करना, रात होने पर अपनी फसल के साथ मंडी में ही सोना, व्यापारियों के सामने अपना माल बिखेर कर उसकी नुमाइश करना, बिखरे अनाज का नुकसान झेलना, व्यापारियों, किसानों और बिचौलियों के बीच सौदा नहीं पटने से माल वापस ले जाना। इस तरह करीब 1 से 2 दिन की मेहनत के बाद किसान अपना माल बेच पाता है। तब भी उसे उतनी ही कीमत मिलती है जितना स्थानीय बाजार में भाव होता है, यानी किसान के हाथ खाली के खाली ही रह गए। हम जो किसान गांव से माल लाते हैं मंडी में, तो उसमें भाड़ा किराया हमको ज्यादा लगता है। 2-2, 3-3 दिन लग जाता है, बहुत बड़ी परेशानी आती है। ये बखरना पड़ता है साहब, ने नीलाम ढेर का ढेर करना पड़ता है, नुकसान होता है। किलो आधा किलो का तो होता ही है। ट्रैक्टर वाला माने नहीं, भाड़ा का लिए लड़े, 2-2 रोज तक बैठना पड़े, कभी नीलाम नहीं हुई तो। बदलाव की बयार यदि समाज के सभी वर्गों को छुए तो विकास की नई इबारत गढ़ी जा सकती है। किसानों के चेहरे पर यही सुनहरी मुस्कान लौटाने का काम किया है देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। किसानों की फसलों को इंटरनेट से जोड़कर उन्हें राष्ट्रीय कृषि बाजार में अधिक दाम दिलाने की ये अद्भुत और कारगर सौगात दी है। किसान दलाल और बिचौलियों से परेशान ना हो और फसल खलिहान से उठकर सीधे देश के किसी भी हिस्से में रह रहे व्यापारियों के गोदाम में पहुंच जाए, जहां उसे सबसे ज्यादा अपनी फसल की कीमत मिल रही हो। आज ई नाम के कारण किसान का तो भरपूर फायदा है। जो थोक व्यापारी हैं, उनकी भी सुविधा बढ़ने वाली है। इतना ही नहीं, ये ऐसी योजना है जिससे उपभोक्ता को भी उतना ही फायदा होने वाला है। अभी तो प्रारंभ में 25 कृषि उत्पादन चीजें इस ई नाम पर बिकेगी। वहां एक लैब बनेगी। उस लैब के कारण क्वालिटी ऑफ एग्रो प्रोडक्ट, आज लेबोरेटरी कहेगी कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है ए ग्रेड का है, बी ग्रेड का है, सी ग्रेड का, और वो नेशनली सर्टिफाइड मान्यता होगी उसको। आज अपने घर में अपने मोबाइल फोन पर वो तय कर सकता है कि मैं कहां जाऊं। आज किसान निर्णायक होगा। 14 अप्रैल को प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने इसे ई नाम योजना के रूप में प्रस्तुत किया। लगातार 3 बार कृषि कर्मण पुरस्कार जीतने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रधानमंत्री के इस सपने को अपना ध्येय बनाते हुए 29 नवंबर से प्रदेश की 20 मंडियों में ये व्यवस्था आरंभ कर दी, जिसमें से देवास कृषि उपज मंडी भी एक है। राष्ट्रीय कृषि बाजार से किसानों को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है, जिसमें देश भर के किसानों और व्यापारियों को रजिस्टर्ड किया जा रहा है। पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसान और व्यापारी देश भर में कहीं भी कंप्यूटर से अपनी फसल बेच और खरीद सकेंगे। देवास मंडी में राष्ट्रीय कृषि बाजार के प्रथम चरण में चने का व्यापार करने के लिए ऑनलाइन नीलामी की व्यवस्था की गई है। इस हेतु देवास मंडी गेट पर एक कार्यालय और प्रांगण क्रमांक 1 में एनालिसिस लैब भी बनाई गई है। इस प्रक्रिया के तहत सबसे पहले किसानों को पोर्टल पर अपना नाम रजिस्टर्ड कराना होगा। इसके लिए किसान अपना परिचय पत्र, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी दे सकते हैं। डाटा तैयार होने पर किसान की एक यूनिक आईडी जनरेट होगी, जिसके माध्यम से वो अपनी फसल देश भर में कहीं भी बेच सकेगा। देवास मंडी में इस प्रक्रिया के प्रथम चरण में 300 व्यापारियों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिए गए हैं, जिससे वे घर बैठे भी फसल खरीद सकते हैं। बेची जाने वाली फसल के सैंपल को मंडी स्थित एनालिसिस लैब में परीक्षण कर उसके सभी तत्वों को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, ताकि इस आधार पर व्यापारी बोली लगा सके। मंडी में किसानों और व्यापारियों के लिए सर्व सुविधा युक्त नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है। इसके अलावा मंडी प्रशासन ने पूरी मंडी को फ्री वाईफाई की सुविधा भी दी है, ताकि परिसर में किसी भी कोने से किसान इंटरनेट से जुड़ सके। देवास मंडी प्रदेश की पहली मंडी है जिसे फ्री वाईफाई युक्त बनाया गया है।
इतना ही नहीं, यहाँ किसानों के लिए बहुत कम राशि पर कैंटीन सुविधा और विश्राम घर की सुविधा भी उपलब्ध है। मिडिल मैन्स कम होंगे और सीधा जो है किसान से अंतिम बिंदु के व्यापारी तक कृषि उपज पहुंचेगी, तो जो रेट में जो मार्जिन रहता था वो किसान और इन व्यापारियों के बीच ही बटेगा, जिससे इन दोनों को फायदा होगा। और जब इन दोनों में फायदा हो तो नेचुरल कॉस्ट कम होने से उसका फायदा उपभोक्ता को भी मिलेगा। बोली समाप्त होने के बाद किसान और व्यापारी की सहमति से नियमानुसार इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर फसल का वजन कराकर किसान को उसका भुगतान ई अकाउंट के माध्यम से सीधे खाते में किया जाएगा। इसके लिए देवास कृषि उपज मंडी में ऑपरेटर की भी व्यवस्था होगी, जो माल की खरीदी और बिक्री पर 20 पैसा प्रति सैकड़ा ट्रेडर से मेहनताना लेगा। इस तरह बिना परेशानी के अच्छे दाम पर किसान की फसल की बिकवाली होगी और वो परेशानियों से भी बच जाएगा। इकट्ठा जितना माल चाहिएगा एक ही बार क्वांटिटी में 100 बोरी से लेकर 1000 बोरी 2000 बोरी हमको मिलेगा, एक ही बार में मिल जाएगा। पहले हमें मिडिल मैन यूज करना पड़ते थे, वो मिडिल मैन एलिमिनेट हो जाएंगे उससे। और दूसरा फायदा ये है, एग्रीकल्चर का सेंसस नहीं था, पहले सिर्फ वर्बली बोला जाता था कि इतने लाख टन माल पैदा हुआ है, ऐसा हुआ है। जब धीरे धीरे ये सब मटेरियल ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा तो हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हम साल में कब कितनी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कब माल बेचना है हमें और कैसे बेचना है। ई नाम से हमें एक जगह बैठकर हम पूरे इंडिया की मंडी कवर कर सकते हैं और कम टाइम में हम ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी गेन करेंगे। ई मंडी के द्वारा डायरेक्ट सब उससे ऑन बैंकिंग रिकॉर्ड वगैरह उससे होगा टोटल, तो इससे हमको एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है। कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ते भारत के कदम में राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अभिनव पहल के रूप में उभरा है। गांव के छोटे से बड़े सभी किसानों के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़ना काफी आसान है। इसके कई फायदे हैं, जैसे फसल को लाने ले जाने की मेहनत बचती है, बार बार बिखेरने से फसल खराब होने और उसमें कंकड़ पत्थर मिलने की गुंजाइश कम होती है, बिचौलियों के हटने से किसानों को सीधे मुनाफा मिलता है, किसानों को 2 से 3 दिन तक परेशान नहीं होना पड़ता है, किसान कंप्यूटर के माध्यम से अपनी फसल अच्छे दाम पर बेच सकता है, देर रात गांव में जाने पर नकदी लूटपाट का रिस्क भी नहीं रहता, बार बार अलग हाथों में जाने से मुद्रा खराब होने से भी बचती है। देश को उन्नत बनाने की दिशा में राष्ट्रीय कृषि बाजार एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। घर बैठ के अगर जो बिक जाए तो बहुत ज्यादा अच्छो, घर बैठे ज्यादा बिक जाए ज्यादा अच्छो, सब चीज का खर्च बच जाएगा, खर्च बचे न सब खर्च बच जाएगा, नुकसान बचे, ये लुटेरा उनसे बचा। अरे बीच के दलाल काला बाजारी सब ये डीजल पेट्रोल बचेगा बहुत ही बिना। तो राष्ट्रीय कृषि बाजार से तो बहुत फायदा हमारा, ऑनलाइन अगर माल बिकेगा तो अच्छा भाव मिलेगा, बेचा भी से तो हमको फायदा मिला। पहले मैंने चना बेचा उससे 20% फायदा मेरे को मिला। यदि आंकड़ों में देखा जाए तो देवास कृषि मंडी में रोजाना 20,000 क्विंटल माल लाया जाता है, जिससे 4 करोड़ 50 लाख रुपए का व्यापार होता है। यदि जिले का प्रत्येक किसान ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया से जुड़ता है तो किसानों को 15 से 20% तक लाभ होगा। इस प्रक्रिया से माल बेचने पर किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल की बचत होगी। इस तरह मंडी में रोजाना 9 लाख रुपए तक की बचत होगी। महीने भर में ये बचत 2 करोड़ 70 लाख और साल में 32 करोड़ 40 लाख रुपए तक की होगी। देवास मंडी ने अपना 29 सितंबर से जो इसमें व्यापार प्रारंभ किया था, चने को इसमें लिया था और चने में अब तक लगभग 6,799 किसानों ने इसमें अपना पंजीयन करवा चुके हैं और लगभग 3,000 क्विंटल का ट्रांजैक्शन इसमें हो चुका है, चने का विक्रय राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से। साथ ही साथ इसकी जो वैल्यू बनती है लगभग 2 करोड़ 72 लाख के आसपास का चना हम यहाँ पर राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से विक्रय कर चुके हैं। ई बाजार के माध्यम से अब किसान पारंपरिक खेती को आगे बढ़ाकर आधुनिक किसान बन रहे हैं। खेत में किसान जहां हल चला रहे हैं, वहीं कंप्यूटर के क्लिक से अपनी दुनिया भी बदल रहे हैं। देवास मंडी ने किसानों को सुनहरा भविष्य देने की ओर अपने कदम बढ़ा लिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना अब हर किसान की आंखों में साकार हो रहा है। राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़कर किसान परेशानियों की पगडंडी को छोड़ तरक्की की राह पर निकल पड़े हैं। हवा बही है देश में, तरक्की की फसल लहराई है। राष्ट्रीय कृषि बाजार ने नई राह दिखलाई है। कंप्यूटर से जुड़े किसान, मेहनत से निजात पाई है। संपन्न हुआ आज देश,
खुशियां घर घर में छाई है।